आज पाइथन फॉर एवरीवन कोर्स का हमारा थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम पाइथन को किस तरह से अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन पर वर्क करने के लिए हमें पाइथन को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना होगा। सो इसके लिए आपने अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर जाके आपने टाइप करना है पाइथन डाउनलोड। जब आप पाइथन डाउनलोड सर्च करेंगे तो आपको जो भी फर्स्ट पे लिंक मिलता है आप उसको ओपन कर लें और यहाँ पे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है और यहाँ पे हम पाइथन को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। सो हम मेरे पास जो फर्स्ट पे इसका जो करंटली वर्जन आ रहा है वो पाइथन 3.10.2 है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इंटरनेट पे डिपेंडेड है। इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। जैसे सब लोग करते हैं वैसे मैं भी इसको बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। जस्ट मैंने आपको ये बताने के लिए सारा प्रोसेस किया है कि किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम चाहते हैं कि हमारे डाउनलोडिंग फोल्डर के अंदर, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी रेडी पड़ा हुआ है। अब जो मैं पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करूंगा ये है पाइथन 3.9, लेकिन अब जो है वो पाइथन 3.10 है। सो रेकमेंडेड आपके लिए भी यही है कि आप 3.9 कर लें। अदरवाइज अगर आप 3.10 भी करते हैं तो ये चलेगा और इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो सारे का सारा सेम है। इसके अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं है कि आप 10 को इंस्टॉल करेंगे तो कुछ और प्रोसेस होगा, 9 को करेंगे तो कुछ और होगा। अब ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो विंडो 10 के यूजर के लिए है। अगर आप विंडो 7 या इससे लेस कोई विंडो वर्जन यूज करते हैं, स्पेशली 7, तो आप फिर पाइथन का 3.7 या इससे भी कम का कोई वर्जन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें। अदरवाइज बेस्ट आपके लिए यही है कि आप अपनी विंडो को अपडेट करके 10 पे आ जाए। अब मैं इसको इंस्टॉल करना है तो इसको डबल क्लिक करते हैं जिस तरह से एक नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो इंस्टॉल नाउ और एक जो है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। अगर आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसके अंदर आप अपनी रूट डायरेक्टरी जो है वो खुद से ऐड कर सकते हैं, किस जगह पे आपने इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर, आप उसका पाथ कहाँ पे रखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। उसके साथ आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, तो ये आपके इन्वायरमेंट के साथ ही इसने अपना पाथ सेट कर देना है, इसको आपने चेक क्लास में कर लेना है। मैं पाइथन जो है इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ और जस्ट ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके जी, अब पाइथन का जो सेटअप है वो हमारे पास सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसको करेंगे यहाँ से क्लोज और अब हम जाके चेक करना चाहते हैं कि क्या पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आप अपनी विंडो की सर्च बार के अंदर विंडो पावर शेल को सर्च कीजिए और इस पे अब पावर शेल में आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है पाइथन। यहाँ पे आपको अगर कोई एरर नहीं मिलता, जिस तरह से अब मुझे कोई एरर नहीं मिला, पाइथन 3.9.7 मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। इस वजह से इसने अब मुझे कोई एरर नहीं दिया, मैं पाइथन के इन्वायरमेंट के अंदर आ चुका हूँ, मतलब कि आप इस सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल हो गई। अगर आपको यहाँ पे टाइप करने के बाद कोई एरर मिलता है तो मतलब कि आपकी पाइथन इंस्टॉल ठीक तरह से सेटअप नहीं बना। अगर आपके सिस्टम के अंदर शायद आपने पहले कभी इंस्टॉल की हो तो उससे पहले भी आप इसको चेक कर सकते हैं। विंडो पावर शेल में के अंदर जाने के बाद आप पाइथन टाइप करें, अगर आपको एरर मिलता है मीन्स के पाइथन इंस्टॉल नहीं। अब पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे मैं पाइथन का कोई भी कोड कर सकता हूँ। सपोज करें कि हम अपने पाइथन फॉर एवरीवन कोर्स का पहला कोड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अभी आप इसको छोड़ दें कि कैसे होता है, चीजें क्यों होती हैं, जस्ट हमने अब टाइप करना है स्क्रीन पर पाइथन फॉर एवरीवन। पाइथन फॉर एवरीवन हमने प्रिंट की कमांड दी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर विद इन डबल कोटेशंस के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं उसको आप आउटपुट में ले लेते हैं। ये पाइथन का सिंटैक्स है
सो अभी आप इसको जस्ट ये समझ लें कि हम कुछ स्क्रीन पे आउटपुट देना चाहते हैं। जैसे ही मैं इंटर अब हिट करूंगा तो हमारा पहला कोड हमारे सामने आ जाएगा। सो अब पाइथन फॉर एवरीवन ये हमारी पहली आउटपुट थी। हम सक्सेसफुली अपने सिस्टम के अंदर पाइथन का सेट करने में कामयाब हो चुके हैं। सो अब मैं विंडो को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ पावरशेल वाले को। अब इसका कोड टाइप करने के लिए हमने कोई एडिटर यूज करना है। हम इसका कोड विंडो पावरशेल के अंदर कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया। हम नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे एडिटर हैं, आप किसी को भी ले लीजिए। जस्ट आपने पाइथन का कोड देना है और तो आप उसको एग्जीक्यूट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम कोई ऐसा एडिटर यूज करें जो एक तो प्रोफेशनल हो और उसके साथ साथ हमें कोड करने के लिए इजी भी हो। सो पाइथन में कोड करने के लिए दो मोस्ट पॉपुलर है, एक पाइचार्म और दूसरा VS कोड। सो पाइचार्म जो है वो स्पेशल पाइथन के लिए है और वो बिगिनर फ्रेंडली है। दूसरा VS कोड वो हर एक लैंग्वेज के लिए है और वो पाइचार्म से मैं समझता हूँ पर्सनली कि वो थोड़ा सा अपडेटेड है पाइचार्म से रिलेटेड। आप अगर आप पाइचार्म को करना चाहें सो मुश्किल नहीं है, आप गूगल पे जाके पाइचार्म डाउनलोड टाइप कीजिए और वहां से आप पाइचार्म को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम इस कोर्स के अंदर पाइथन फॉर एवरीवन के अंदर VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और सारे का सारा कोर्स हम VS कोड से रिलेटेड ही इसको लेके जाएंगे। सो फिर से आप अपने फेवरेट ब्राउजर पे जाए और यहाँ पे टाइप कीजिए VS कोड डाउनलोड। तो यहाँ पे भी आपको जो पहला लिंक मिलता है आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अगर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 2-3 सेकंड आप वेट कर लीजिए, उसके बाद ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट होगी। और जिस तरह से पहले हमने किया था डाउनलोडिंग तो स्टार्ट होगी। इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल पड़ा है। तो यहाँ पे ये इसकी इंस्टॉलेशंस पड़ी है मेरे पास। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सारे के सारे जो सेटअप है जिस तरह से नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं इसी तरह से इसने आप इंस्टॉल हो जाना है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, इसका जो एग्रीमेंट है नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। और जस्ट आप कुछ भी ना करें, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल पर क्लिक कर दें, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब सिस्टम के अंदर हमने पाइथन का सेटअप कर लिया, उसके साथ कुछ एडिटर जिसके अंदर हमने अपना कोड टाइप करना था, जिनको प्रोफेशनल लैंग्वेज में IDE बोलते हैं, वो हमने VS कोड सेटअप कर लिया। हम VS कोड के अंदर हमारा कोड जो है वो टाइप करेंगे और पाइथन के सेटअप के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम लॉन्च कर लेते हैं, फिनिश हो गया। सो अब ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। सो इस तरह से अब इसका आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। बाकी इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है, वो कैसे करनी है, क्यों करनी है, इसके अंदर एक हमने अपना कोड टाइप करना है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक। और ये अब आपको असाइनमेंट दी जाती है कि ये आप अपना सारे का सारा जो सेटअप है आप इसको ऑप्टिमाइज करके रख लें। और अगर कोई आपको एरर फेस होता है तो जो हमारा डिस्कशंस के लिए ग्रुप बनाया गया है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। और अगर फिर किसी को एरर फेस आता है तो वो आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो टिल देन गुड बाय।